जय श्री राम मित्रों, आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल सनातन भक्ति सागर पर। पिछले भाग अर्थात भाग 26 में हम लोग देख चुके थे कि जब अंगद और हनुमान युद्ध करने जाते हैं और उसके बाद वानरों के बीच लौट जाते हैं। अब शाम हो जाता है तो अंगद और हनुमान लौट जाते हैं और जब राक्षस देखते हैं कि शाम हो गई और उनकी शक्तियाँ बढ़ जाती हैं तो वो दोबारा आक्रमण कर देते हैं। उसके बाद देखिए क्या होता है। महावीर निशिचर सब कारे, नाना बरन बली मुख भारे, सबल जुगल दल समबल जोधा, कौतुक करत लरत करि क्रोधा। सभी राक्षस महान वीर और अत्यंत काले हैं और वानर विशाल तथा अनेक रंगों के हैं। दोनों ही दल बलवान है, समान बल वाले योद्धा हैं। वे क्रोध करके लड़ते हैं और खेल खेल में अपना वीरता दिखाते हैं। अर्थात जो राक्षस थे और वीर वानर थे वो दोनों आपस में भयंकर युद्ध करने लगते हैं और दोनों ही बलवान हैं। दोनों एक दूसरे को क्रोध करके लड़ते हैं और एक दूसरे को मारने का प्रयास करते हैं। उसके बाद का चौपाई है मित्रों, प्राबिट शरद पयोद घनेरे, लरत मनहु मारुत के प्रेरे, अनिप अकंपन अरु अतिकाया, विचलत सेन कीन्ही इन्ह माया। राक्षस और वानर युद्ध करते हुए ऐसे जान पड़ते हैं मानो क्रमशः वर्षा और शरद ऋतु बहुत से बादल, जो वर्षा और शरद ऋतु के बहुत से बादल जो है पवन से प्रेरित होकर लड़ रहे हैं। अकंपन और अतिकाय, इन सेनापतियों ने अपनी सेना को विचलित होते देखकर माया रच दिया। अर्थात दोनों राक्षस और वानर आपस में बहुत भयंकर युद्ध करने लगते हैं और ऐसा प्रतीत होता है कि जिस तरह दो बादल आपस में टकरा रहे हों। अकंपन और अतिकाय जो रावण के जो सेनापति थे वो एक माया रचते हैं जब देखते हैं कि उनकी सेना अर्थात राक्षस जब हारने लगते हैं। ऐसा देखकर जब विचलित हो जाते हैं उसके बाद अतिकाय और अकंपन जो है वो माया रचते हैं। उसके बाद देखिए क्या होता है। भयउ निमिष मह अति अंधियारा, बृषटि होई रुधि रोपल छारा। पल भर में अत्यंत अंधकार हो जाता है। यानी ये जो अतिकाय और अकंपन माया करते हैं उस माया के प्रभाव से पल भर में पूरा अंधकार हो जाता है। चारों तरफ खून और पत्थर की राख की बारिश होने लगती है माया के कारण। जो अतिकाय, चूंकि ये लोग राक्षस थे और ये माया जानते थे तो इस तरह से लोग ऊपर से पूरा अंधकार कर देते हैं और खून और पत्थर की बारिश होने लगती है वानरों पर। उसके बाद का दोहा है मित्रों, देखि निबिड़ तम दसहु दिसी, कपिदल भयउ खबार, एक ही एक न देख जहाँ तह करहि पुकार, जहाँ तह करहि पुकार। 200 दिशाओं में अत्यंत घना अंधकार देखकर वानर सेना में खलबली पड़ जाती है। एक को एक दूसरे नहीं देख पा रहे थे। सब जगह चारों तरफ अंधियारा हो जाता है। सब जहां तहां पुकार रहे हैं। उसके बाद का चौपाई है मित्रों, सकल मरमु रघु नायक जाना, लिए बोली अंगद हनुमाना, समाचार सब कही समुझाए, सुनत कोपी कपि कुंजर धाये। श्री रघुनाथ जी, प्रभु श्री राम जी ये सब रहस्य जान गए। उन्होंने अंगद और हनुमान को बुला लिया और सबको समाचार कहकर समझाया। सुनते ही वे दोनों कपिश्रेष्ठ क्रोध करके दौड़ते हैं। यानी जो प्रभु श्री राम समुचित चराचर के जो स्वामी थे वो ये माया को बहुत अच्छी से समझ जाते हैं और
अंगद और हनुमान को बुलाकर वो समझाते हैं और कहते हैं कि सबको ये सब बताओ। ये सुनते ही दोनों कपि अर्थात वानर, हनुमान और अंगद दोनों क्रोध करते हैं और क्रोध से दौड़ते हैं। उसके बाद का जो चौपाई है वो देखिए मित्रों क्या है। पुनि कृपाल हंसी चाप चढ़ावा, पावक सायक सपदि चलावा, भयउ प्रकाश कतहु तम नाही, गयान उदय जिमि संशय जाहि। देखिए कितना प्यारा ये चौपाई है। कृपालु श्री राम जी हंसकर धनुष चढ़ाते हैं और तुरंत ही अग्नि बाण चलाते हैं, जिससे प्रकाश हो जाता है चारों तरफ और अंधकार एक भी नहीं रहता है। ठीक उसी तरह जैसे ज्ञान के उदय होने पर सब प्रकार का संदेह दूर हो जाता है, यानी प्रभु श्री राम एक ऐसा तीर चलाते हैं जिससे चारों तरफ उजाला हो जाता है और अंधकार बिल्कुल समाप्त हो जाता है, प्रकाश ही प्रकाश हो जाता है। उसी तरह जैसे ज्ञान के उदय पर सब संदेह दूर हो जाते हैं। जब कोई व्यक्ति जब अज्ञानी होता है उस समय उसके मन में बहुत तरह का संदेह रहता है, लेकिन जैसे ही उसके पास ज्ञान आ जाता है तो उसके पास कोई संदेह नहीं रहता है, ऐसे कहा जा रहा है। उसी तरह जिस तरह संदेह समाप्त हो जाता है वैसे ही अंधकार समाप्त हो गया था यहाँ प्रभु श्री राम के एक अग्निबाण से। उसके बाद का बहुत प्यारा चौपाई है, देखिएगा मित्रों। भालू बलि मुख पाई प्रकाशा, धाये हरस विगत संत्रासा, हनुमान अंगद रण गाजे, हाक सुनत रजनी चर भाजे। अर्थात भालू और वानर प्रकाश पाकर श्रम और भय से रहित हो जाते हैं और प्रसन्न होकर दौड़ते हैं। हनुमान और अंगद रण में गरज उठते हैं, उनकी हाक सुनते ही राक्षस भाग खड़े होते हैं। अर्थात जैसे ही प्रभु श्री राम तीर चलाते हैं और प्रकाश चारों तरफ हो जाता है, अंधकार मिटता है और सारे जो सैनिक थे वानर भालू उनका सारा थकान मिट जाता है प्रभु श्री राम के प्रताप से। वो अत्यंत प्रसन्न होकर दौड़ते हैं और राक्षसों पर आक्रमण कर देते हैं। साथ ही साथ अंगद और हनुमान भी गरजते हैं, उनकी हाक सुनते ही राक्षस भागने शुरू कर देते हैं। अर्थात जब ये सभी पूरी शक्ति के साथ आक्रमण करते हैं तो राक्षस भय के मारे भागने लगते हैं। उसके बाद का चौपाई है मित्रों। भागत भट पट कहीं धरी धरणी, करही भालू कपि अद्भुत करनी, गही पद डारही सागर माही, मकर उरग झस धरी धरी खाही। देखिए भागते हुए राक्षस को योद्धा वानर और भालू पकड़कर पृथ्वी पर पटक देते हैं। जो राक्षस डर से भागने लगते हैं उन्हें पकड़कर भालू और वानर पकड़ कर पृथ्वी पर पटक देते हैं और अद्भुत आश्चर्य करनी करते हुए युद्ध कौशल दिखाते हैं। पैर पकड़कर उन्हें समुद्र में डाल देते हैं, वहां सांप और मगरमच्छ उन्हें पकड़ कर खा जाते हैं। अर्थात जब राक्षस लोग भागने लगते हैं तो उनको भागते हुए देखकर वानर लोग हाथ से उनका पैर पकड़कर पटक देते हैं और कुछ को समुद्र में डाल देते हैं, जिसे समुद्र के जानवर जैसे कि समुद्र के जीव जंतु होते हैं, मगरमच्छ, सांप, वो सब इन लोगों को पकड़ कर खा डालते हैं। उसके बाद एक प्यारा सा दोहा है मित्रों। कछु मारे कछु घायल, कछु गढ़ चढ़े पराई, गरजहि भालू बाली मुख, रिपुदल बिल बिचलाई, रिपुदल बल बिचलाई। कुछ मारे गए, कुछ घायल हो गए, कुछ भाग कर गढ़ पर चढ़ गए, अपने बल से शत्रु दल को विचलित करके वृक्ष और वानर वीर गरज रहे हैं। यानी जो भाग रहे थे राक्षस वो तो कुछ मारे जाते हैं, कुछ घायल हो जाते हैं और कुछ भागकर गढ़ पर चढ़ जाते हैं, मतलब वो जो बिल्डिंग था लंका का उस पर चढ़ जाते हैं। अपने बल से शत्रु दल को विचलित करके राक्षसों को विचलित करके वृक्ष अर्थात भालू और वानर वीर गरज रहे हैं, इनका मनोबल बढ़ जाता है। उसके बाद का चौपाई है मित्रों।
निशा जानी कपि चारेउ आनी आए जहाँ कुशला धानी राम कृपा करी चितवा सबही भय विगत श्रम वानर तबही। रात हो जाती है। रात जानकर वानर जो चारों की सेनाओं की टुकड़ियां हैं वहां आती है जहां कौशलाधीश प्रभु श्री राम जी थे। श्री राम जी ज्यों ही सबको कृपा करके देखते हैं त्यों ही सभी वानर श्रम रहित हो जाते हैं। इनके जितने भी थकान थे सब खत्म हो जाते हैं। इस तरह युद्ध होने के बाद जब राक्षसों को मारकर जो वानर वीर थे राम के पास जैसे ही पहुंचते हैं और राम जी जैसे ही अपना दृष्टि इन पर रखते हैं, ये सभी राक्षसों का उसी समय सभी वानरों का उसी समय जितना थकान था वो बिल्कुल समाप्त हो जाता है। अंतिम चौपाई मित्रों इस वीडियो का, उहाँ दसानन सचिव हंकारे सब सन कहे सी सुबट जे मारे आधा कटकु कपिन संघारा कहूँ बेगिका करिया बिचारा। ये तो था राम जी के तरफ का स्थिति मित्रों। अब वहां लंका में रावण अपनी मंत्रियों को बुलाता है और जो योद्धा मारे गए थे उन सब से बताता है कि वानरों ने आधी सेना का संहार कर दिया है, अब शीघ्र बताओ क्या विचार करना चाहिए। यानी लंका में स्थिति थोड़ा खराब हो चुका है क्योंकि उनके बहुत सारे राक्षस मारे जा चुके हैं। तो लंका का राजा रावण सभी अपने सेनाओं को बुलाता है और सेनापतियों से बात करता है और कहता है कि अब आगे क्या करना चाहिए, इस पर मुझे राय सलाह दीजिए। तो ये था भाग नंबर 27 मित्रों। आप सबों का प्यार और सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।